धन्यवाद, 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 धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप महान सामर्थी परमेश्वर हैं। हम इस बात को ग्रहण करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए आया, मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया, मेरे लिए जी उठा, मेरा है मसीह। हम उसको व्यक्तिगत तौर पर ग्रहण करके आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो मेरा उद्धार करता है, और उसके उस बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा हम पापों से छुटकारा हुआ, और पवित्र आत्मा के लिए धन्यवाद करते हैं जिसके द्वारा हमें नया जीवन प्राप्त हो रहा है, और हम इसी जीवन के लिए आगे बढ़ रहे हैं ताकि हम सब जो विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर, वो सब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ग्रहण किए जाएं और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवन मिले जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। उस नए जीवन में हम प्रतिदिन उन्नति करते हुए आगे बढ़ें ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर की योग्य हो और परमेश्वर की महिमा का कारण हो, और उससे परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं द वॉइस ऑफ गॉड सेशन 51 के लिए, बिब्लिकल एग्जाम्पल्स ऑफ जेन्युइन रिपेंटेंस, यानी जो बिल्कुल वास्तविक मन फिराना है। बाइबल के अनुसार हम देखेंगे कि वास्तविक मन फिराना, जैसे हमने कल उड़ाऊ पुत्र के विषय में देखा था, वो वास्तविक, और मालूम है ये एक ऐसा काम है मन फिराना जो इस पृथ्वी पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर में आता है। ये कभी भी आपको जनरल नहीं मिलेगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोग मन फिरा रहे हैं, और मन फिराना बहुत ज्यादा मात्रा में संभव नहीं है। आपको जो भीड़ की भीड़ दिख रही है जो आती है, ये मन सब लोग नहीं फिरा सकते। मन फिराने का मतलब है कि पूरी तरीके से समर्पण। प्रभु यीशु मसीह ने किसी को, उसके पास भक्तों की भीड़ नहीं थी। सबसे बड़ा डिफरेंस बताएं, उसके पास चेले थे और चेलों की भीड़ नहीं थी, गिनती के थे। और आज भी प्रभु के पास गिनती के ही लोग पहुंच पाएंगे। भीड़ जो दिख रही है, इसमें मन फिराव का जब आप चर्चा शुरू होगा, धीरे 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 उसमें से माइनस होंगे, क्योंकि ये एक ऐसी क्रिया है जो स्वेच्छा से आपको करनी है, हमको करनी है अपने आप में, और ये हमारे मन की क्रिया है, ये शरीर की क्रिया नहीं है। इसीलिए हमको इस विषय को बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। जीसस रिकॉग्नाइज जकायस, जिसको जकई बोलते हैं, salvation when he saw him change and make things right with those he had cheated। यीशु मसीह ने जकई के विषय में इस बात की पुष्टि की कि ये उद्धार पाया। उद्धार का मतलब जोई पाया। जोई का मतलब अनंत जीवन उद्धार के समय मिल जाता है। ये अनंत जीवन का पा गया है, सैल्वेशन, इसी को सैल्वेशन बोलते हैं, उद्धार। When he saw him change, जब यीशु मसीह ने उसको बदला हुआ देखा। कब देखा बदला हुआ? आपको जकई की कहानी नहीं मालूम है, मेरे साथ निकाल लीजिए जकई की कहानी जो आपको मत्ती में मिलेगी। मत्ती रचित सुसमाचार, नहीं सॉरी, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय और पहले पद से पढ़िए। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। कौन? यीशु मसीह। वहां जकई नामक एक मनुष्य था जो टैक्स लेते ना, चुंगी लेते, हाँ, चुंगी लेने वालों का क्या था? हाँ, हेड था जी, और धनी था। वो यीशु को केवल देखना चाहता था ये कि वो कौन है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था क्योंकि वो नाटा था। तब यीशु मसीह को देखने के लिए
वो आगे दौड़कर एक गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके जकई से कहा, हे जकई, झट उतरा, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वो तुरंत उतरकर आनंद से यीशु मसीह को अपने घर ले गया। जी, ये देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, यीशु मसीह को कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख। अभी तो यीशु मसीह ने तो उनको कोई प्रचार भी नहीं किया, कुछ भी नहीं बोला। वो यीशु मसीह के संपर्क में आया और यीशु मसीह ने कहा, मुझे तेरे घर चलना है। इतने में लोग यीशु मसीह को उल्टा सीधा बोलने लगे, पापी क्या जाता है, ये वो चुंगी लेने वाले पापियों में आते हैं। तब ये वो जक्कई खड़ा हुआ और कहने लगा, देख प्रभु, मैं अपनी आधी संपत्ति, बहुत अमीर था, ये क्या कर रहा वो, यही है मन फिराव। जिस दिन आपका मन फिरेगा ना कुछ आप ऐसा करेंगे जिससे लोगों को पता चल जाएगा अब ये जीवन पलट गया। मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, ये व्यक्ति अपना निर्णय करने लगा। कहने लगा, अगर मैं, देखिए ये लोग लेते हैं खूब, कहने लगा जिससे हमने अन्याय से जो लिया है उन सबको चौगुना फेरूंगा। ये पश्चाताप है जी। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया, जोई मिल गया, इसलिए कि ये भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार। यीशु मसीह किनको ढूंढ रहा है? सब जातियों में ढूंढ रहा है, सब जातियों में, समस्त मानव जाति में वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है जो मन फिराने वाले हैं। और ये बहुत दुर्लभ चीज है। सरल, आपको सुनने में बहुत वचन अच्छा लगता है, लेकिन कानों में जितना अच्छा लगता है, ये अंदर जाके उतना ही हार्ड हो जाता है, क्योंकि इसमें जो आपके मन की प्रतिक्रिया है वो नहीं होती। आप हार्ड होते हैं, सुनते रहते, मन नहीं पलटता। जिसका मन पलटता है उसके जीवन में कुछ ना कुछ उसके मुंह से अंगीकार निकलता है, और वो अंगीकार सबके सामने निकलता है कि ये मैं करूंगा, मैंने ये किया है, अब मैं ऐसा नहीं करूंगा। रिपेंटेंस इज नॉट व्हेन यू क्राई। पश्चाताप वो नहीं जब आप रोते हैं। लोग बहुत ज्यादा रोने लगते, कहते पश्चाताप कर रहा, ना, पश्चाताप उसे नहीं कहते। वो पश्चाताप का धोखा है, रोना। पश्चाताप मालूम क्या है? पश्चाताप वो नहीं है। रिपेंटेंस इज नॉट व्हेन यू क्राई, इट इज व्हेन यू चेंज। पश्चाताप का मतलब होता है जब आप बदल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति बदल जाता है ना, तब लोग कहते हैं इसके जीवन में ये पश्चाताप कर रहा है। यिर्मयाह नबी की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, उसका 23 पद पढ़िए। यिर्मयाह नबी की हिंदी और इंग्लिश दोनों। क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे, क्या यह संभव है? हबशी अपना चमड़ा बदल सकता है और चीता अपने धब्बे बदल सकता है। और जिस दिन ये हो गया, और ये मसीह में होता है, आपका चमड़ा तो नहीं बदलता है, लेकिन आपके अंदर का हृदय बदल जाता है, जिससे हमारा शरीर काम करता है। हृदय हटा दीजिए, प्रोसेसर है, सॉफ्टवेयर वहीं से काम करता है। अगर आपका हार्ट हटा दिया, आपका माइंड हटा दिया, तो आपके शरीर में फिर कुछ नहीं रह जाता। ये जीवन जो है, ये 2 ही पार्ट से ऑपरेट होता बॉडी में। इसीलिए लिखा है, क्या हबशी अपना चमड़ा और चीता अपने धब्बे बदल सकता है?
यदि वे ऐसा कर सकें तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। यहां पे हमको एक चीज बताई जा रही, जिस दिन ये संभव हो जाएगा तुम्हारे जीवन में, उस दिन तुम भलाई करने लगोगे। यानी जब तुम्हारा हृदय पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा, भीतरी मनुष्यत्व तुम्हारा परिवर्तित हो जाएगा, तब तुम भलाई करने लायक हो। उससे पहले नहीं। उससे पहले जितना तुम शरीर में कर रहे हो ये सब नाटक। कितनी गजब है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए। कैन द इथोपियन, यानी ये जो इथोपिया के लोग होते हैं, अफ्रीकी मूल वाले, काली चमड़ी वाले, क्या ये अपना, इसी को हबशी बोलते हैं, एकदम अजीब सी चेहरे होते हैं, क्या ये अपना स्किन बदल सकते हैं, कलर बदल सकते हैं? और द लेपर्ड हिज स्पॉट्स, लेपर्ड जगुआर के ऊपर जो धब्बे होते हैं, क्या वो धब्बे बदल सकते हैं? नहीं जी। देन ऑल्सो कैन यू डू गुड who are accustomed and taught, even trained to, जो ट्रेंड हो बुराई करने में, तुम कैसे भलाई कर सकते हो? इंग्लिश में ज्यादा क्लियर है। वी आर ट्रेंड हैबिचुअल। आप शारीरिक जीवन में जिस तरीके की आदतों में हैं, हृदय परिवर्तन या पश्चाताप या मेटानोइया आपकी इस दशा को बदलता है, और जिसकी ये दशा बदल जाती है हमें पता चल जाएगा। नहीं बदलेगी तब भी पता चलेगा। कितने लंबे समय से जो लोग हमारे साथ जुड़े उनकी नहीं बदली। हाँ, कुछ लोगों की अब शुरू हुआ है। द वर्क इज नाउ स्टार्ट। गॉड कैन चेंज। अगर हम अपना हबशी अपना चमड़ा नहीं बदल सकता और लेपर्ड अपने धब्बे नहीं बदल सकता, लेकिन परमेश्वर हमको बदल सकता है। केवल एक ही जो बदल सकता है। इसका मतलब हृदय परिवर्तन की शुरुआत परमेश्वर के अनुग्रह से होती है, हमारे चाहने से नहीं होती है, शारीरिक प्रयास से नहीं होती है, हमारे बहुत ज्यादा दौड़ भाग करने से नहीं होती है। आप कुछ भी सर के बल खड़े हो जाइए, कुछ नहीं होगा। एक और पद पढ़ दीजिए जो आपको मिलेगा, 2 कुरिन्थियों 5:17 पद। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गईं, देखो सब बातें नई हो गईं। ये कंप्लीट डन वर्क दिखाया जा रहा है कि जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, होगा नहीं, है। तो जैसे ही कोई बॉर्न अगेन होता है वो नई सृष्टि बन जाता है। दिस इज नॉट द प्रोसेस, दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। ये नई सृष्टि बन जाना, मसीह में आ जाना और नई सृष्टि बन जाना, बॉर्न अगेन हो जाना, ये तीनों एक ही बात है। बॉर्न अगेन होने का मतलब नई सृष्टि, आप पैदा हो गए, आप परमेश्वर के बच्चे बन के पैदा हो गए, और ये आपके अंदर का परिवर्तन है जो दुनिया को दिखेगा नहीं, लेकिन आपका बिहेवियर, आपका कार्य, आप पहले क्या करते थे अब क्या करने लगे, पहले क्या बोलते थे अब क्या बोलने लगे, आपकी बोली बदलेगी। जिस दिन बोली बदल जाएगी, देखिए जक्कई की बोली बदल गई। ये बोली आपकी भेद खोलती है। मालूम है, पतरस जब यीशु मसीह पकड़ा गया था तो पतरस वहां पर था, भीड़ ने, एक स्त्री ने पतरस को पहचाना, कहा ये भी तो उसी का साथी है। पतरस ने कहा नहीं, मैं उसके साथ नहीं, मैं उसे जानता तक नहीं। दूसरी लेडी कहने लगी इसकी बोली इसका भेद खोलती है। आप जो कोई मसीह में होगा उसकी बोली अलग होगी, और जो मसीह में नहीं है उसकी बोली अलग होगी। बोली वो शारीरिक बोली बोल रहा है, और मसीह में जो लोग होंगे वो वचन की बातें करेंगे, पवित्र आत्मा की बातें करेंगे, वो वचन के विषय में पूछताछ करेंगे, चर्चा करेंगे, और जो नहीं होंगे वो टोटल फिजिकली बातें करेंगे। ये बोली भेद खोलती है। तो यीशु मसीह परिवर्तन देखता है। आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होगा तो वो बाईपास करके आगे बढ़ जाएगा। वो तो आपको परिवर्तित करना चाहता है। अगर वो हम लोगों के संपर्क में रहे तो आपको लगता है क्या यीशु मसीह आपके जैसा हो जाएगा? ना, वो ऐसे लोगों के संपर्क में रहता ही नहीं, और ऐसे लोग उसके संपर्क से भागेंगे दोनों तरफ से। अब इसको
एक पद आप पढ़िए ताकि हम इसको बताएं कि परमेश्वर अब ठहरा हुआ है, किस बात के लिए ठहरा है। दूसरा पत्रस 3 अध्याय का 9 पद, दूसरा पत्रस 3 अध्याय 9 पद। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कोई नष्ट हो, वरन ये कि सबको मन फिराओ। प्रभु क्यों ठहरा हुआ है? पृथ्वी की कंडीशन बहुत खराब हो रही है। मानव सृष्टि में क्या चल रहा है आप देख रहे हैं चारों तरफ और पूरी दुनिया में, लेकिन वो क्यों ठहरा हुआ है? वो चाह रहा है किसी न किसी तरीके से वो जिनको मन फिराना है वो मन फिरा ले। राज्य का ये सुसमाचार सारी सृष्टि पे, सारे जगत में प्रचार किया जाएगा। कब तक? जब तक हर व्यक्ति ना सुन ले, बस गवाही हो कि हमने सुना। किसने ग्रहण किया, किसने नहीं किया, माना नहीं माना, ये सब बात कीजिए, वो न्याय कर लेगा आके। बस जैसे ही आखिरी व्यक्ति सुनेगा वैसे ही वो आ जाएगा। तो ये अनुग्रह का समय है अभी, जितनी तेज, क्योंकि मन फिराओ एक दिन का काम नहीं है, ये प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस किसी को पूरा करने का अवसर नहीं मिलेगा, इसलिए सावधान। मेरे साथ एक और पद निकालिए जो आपको मिलेगा उत्पत्ति की पुस्तक, उसका 6 अध्याय, उसका 6 और 7 पद पढ़िए। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाने से पछताया। गॉड रिपेंट, उसने मन बदल दिया अपना जी, और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी, देखिए परमेश्वर मन फिराने के बाद बोल रहा है, मन फिराने के बाद बोल रहा है कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूं। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि किस पर? एक व्यक्ति पर, सारी सृष्टि को मिटाने के। उसने देखिए 2 प्रकार से, यही है, उसका मन पलट गया। उसने कहा मैं इन सबको खत्म कर दूंगा, इसको बचाऊंगा। और नूह के साथ उसकी पत्नी थी, 3 बेटे थे, 3 बहुएं थी, यानी 8 प्राणी। नूह के साथ ये 8 प्राणी बच रहे। जैसे नूह के द्वारा उसका परिवार बचा, वैसे ही यीशु मसीह के द्वारा जितने लोग परमेश्वर के घराने में होंगे, कलीसिया में, यीशु मसीह के में, वो जितने नूह के जहाज में थे, जितने मसीह में होंगे, ये सब बचेंगे। ये वहां पर पहले ही दिखा दिया। रिपेंटेंस, ये रिपेंटेंस है। परमेश्वर भी मन फिरा रहा है और मन फिरा कर बोल रहा है। जीसस रिकॉग्नाइज ज़कायस सैल्वेशन व्हेन ही सॉ हिम चेंज। यीशु मसीह ने ज़कई का जब परिवर्तन देखा, जब वो खड़े होकर बोलने लगा, तब यीशु मसीह ने इस बात को रिकॉग्नाइज किया और इसको बोला, एंड मेक थिंग्स राइट विद दोज ही हैड चीटेड। जिन लोगों के साथ उसने चीटिंग करी थी, उसके साथ उसने सब कुछ अपना हिसाब किताब तुरंत बोल दिया कि मैं इनसे सही करूंगा, मैं 4 दे दूंगा, भर दूंगा, अब मैं नहीं करूंगा। पश्चाताप इसको बोलते हैं। और इसलिए यीशु मसीह ने इस बात को डिक्लेयर किया, आज इस घर में उद्धार आया। उद्धार का स्पष्ट चिन्ह क्या है? मन फिराना। और मन फिराने का फल क्या है? मुंह से अंगीकार होता है। व्यक्ति प्रभु के सामने अंगीकार करने लगता है, प्रभु मैंने ये किया है, अब मैं नहीं करूंगा। प्रभु मैंने ऐसा किया है, अब तक किया, लेकिन अब नहीं करूंगा। पब्लिकली बोल रहा था, पर्सनली नहीं बोल रहा था, पब्लिकली बोल रहा था। तो पब्लिकली कन्फेशन इज द फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस। मन फिराव के योग्य फल
आपको याद है यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने शास्त्री फरीसियों से क्या कहा था? मन फिराओ के योग्य फल लाओ, यानी पब्लिकली कन्फेस करो कि हम ये करते थे। अरे बाप रे, वो कैसे कह देते कि हम क्या क्या करते थे, राज की चीजें हैं। और वो सबके सामने बोले कि हम ये करते थे और अब नहीं करेंगे, तो पब्लिक को पता चल जाएगा अच्छा ये अब तक ये करते थे। क्या कोई कभी अंगीकार करेगा अपने पापों का? कठिन चीज है ना, अपने पापों का पब्लिकली अंगीकार करना आपके पश्चाताप का प्रमाण है, और पश्चाताप का प्रमाण देने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। और जब तक ये नहीं, तब तक उद्धार डिक्लेयर नहीं होगा। द्वार कौन है? यीशु मसीह। वही आपको डिक्लेयर करेगा, वही ग्रहण करेगा। इसलिए उसने कहा था बिना मेरे कोई पिता तक नहीं पहुंच सकता। आई एम द वे, आई एम द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। इस दावे के साथ उसने बोला था, और ये दावा अपनी जगह आज भी कायम है। और इसीलिए हम लोग इस बात को देखते हैं, repentant thief on the cross never actually said he was sorry. At least there is no record of it. He repented by changing his attitude and behavior towards Jesus. वो क्रूस पर दो डाकू टंगे थे ना अगल बगल यीशु मसीह के। एक डाकू क्या बोल रहा था? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो हमें भी बचा, अपने आप को भी बचा, चैलेंज कर रहा था। लेकिन दूसरा डाकू वो कह रहा था हम तो अपने किए की ठीक ठीक सजा पा रहे हैं, परंतु इसने तो कुछ नहीं किया। और फिर यीशु मसीह से कहने लगा, हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। इसका मतलब वो उसको किंगडम ऑफ गॉड का किंग मान रहा था, ये परमेश्वर का पुत्र है और ये राजा है। उसने कहा जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना। यीशु मसीह ने कहा आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग में। उसी समय ही एक्सेप्टेड, ही डिक्लेयर्ड हिम, वही उद्धार। उसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया था, केवल अंगीकार ही तो किया था पब्लिकली। सारे लोग खड़े थे, एक क्या बोल रहा था, एक क्या बोल रहा था। आज यीशु मसीह बीच में है, एक तरफ संसार है और एक तरफ कलीसिया में लोग। संसार क्या कह रहा है और आप क्या कह रहे हैं? आपका संसार जो समझ रहा है, मान रहा है, वो बोल रहा है। आप क्या समझ रहे हो, मान रहे हैं, वो आप बोल रहे हैं। तो क्या बोल रहे हैं लोग कलीसिया में? यहाँ पर भी तो लोग वैसे ही बोल रहे हैं जैसे संसार में बोल रहे हैं। तो ये मन फिराव नहीं है, और जब तक मन फिराव नहीं है तब तक कुछ नहीं। आपको मालूम है मानव जीवन श्रृंखला उत्पत्ति से जहां से चालू हुई, आदम और हवा ने गुनाह किया। परमेश्वर ने जब न्याय कर रहा था तो परमेश्वर ने जब उसको टोका कि क्या तुमने वो फल खा लिया, आदम ने तुरंत दोषारोपण किया कि जो तूने पत्नी दी है ना, इसने खिलाया। पत्नी ने तुरंत दोष लगाया, वो जो सर्प ना, उसने मुझे बहका दिया तो उसने खिलाया। लेकिन इन दोनों को करना क्या चाहिए था? पश्चाताप, रिपेंट कर लेना चाहिए था। बिना रिपेंट किए ये परमेश्वर के सामने बहस करने लगे, अपना तर्क रखने लगे, छिपने लगे, अपने लिए वस्त्र तैयार करने लगे नंगापन ढांपने के लिए। ये क्या है मालूम है? आज यही लोग कर रहे हैं। यीशु मसीह को एक्सेप्ट करने के अलावा नहीं करेंगे, उसके अलावा हम कुछ करेंगे। यही फॉल्स रिलीजन खड़ा है। यानी हम सब कुछ कर लेंगे लेकिन हम यीशु मसीह को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मन नहीं फिराएंगे। और यहां से मानव जीवन श्रृंखला, ह्यूमन रेस शुरू होती है। अनरिपेंटेंट मदर फादर से बच्चे पैदा हुए। इसलिए अनरिपेंट यानी रिपेंट ना करना, जिद्दी हो जाना, हठी हो जाना, अड़ जाना, ये अड़ियल बन जाना, ये हमारे स्वभाव का एडमिक नेचर का एक हिस्सा है। अपना तर्क रखना, अपने आप को पाक साफ बताना, अपने आप को जस्टिफाई करना, ये हमारे अंदर काम करता है। इसलिए परमेश्वर ने एक ऐसा ट्विस्टेड वे रखा है कि लोग धोखे खा जाएंगे। बिना मन फिराए स्वर्ग राज में कोई भी प्रवेश पाएगा नहीं। कोशिश लेकिन जरूर करेंगे, और आज ऐसी ही कोशिश हो रही है। कलीसियाओं में लोग बिना मन फिराए, मन फिराने का ड्रामा करके आ गए, और जो सेवक है वो पवित्र आत्मा से परिपूर्ण ना होने के कारण उस ड्रामे का शिकार हो गए, और ये भ्रम हो गया।
और ये एक ऐसा समय आ गया कि जब ऐसे लोगों की भीड़ खड़ी हो गई। लेकिन परमेश्वर इसमें से भी सच्चों को पहचानता है। परमेश्वर सच्चे की साइड रहता है। अगर आप दाऊद और शाऊल जो पुराने नियम में है उनकी कहानी में जाकर देखें तो शाऊल ने जब गुनाह किया तो उसने मन नहीं फिराया, उसे माफी नहीं मिली और उसका राज्य भी चला गया। परमेश्वर ने उसे छीन लिया, दाऊद को दे दिया। और दाऊद को ने भी गुनाह किया, लेकिन दाऊद ने पश्चाताप किया। दाऊद ने रियलाइज किया कि मैंने गलत किया है, पर मैं इस पृथ्वी पर कभी भी सफल नहीं हो सकता क्योंकि परमेश्वर मेरे विरोध में है। और परमेश्वर के विरोध में आप साम दाम दंड भेद लगाकर कभी सफल नहीं। और एक टाइम ऐसा आएगा कि आप पूरी जिंदगी मेहनत करके बहुत ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे और एक झटके में नीचे आ जाएंगे, सब खत्म। और आप ये चीजें देख रहे हैं। इसलिए यीशु मसीह बहुत साधारण शब्दों में एक बात बोल रहा है। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय निकालिए। लूका रचित सुसमाचार उसका 13 अध्याय। परमेश्वर के वचन बाइबल में ढेरों ऐसे मन फिराव के एग्जाम्पल हैं जिन्होंने मन तो फिराया लेकिन पूरे सही तरीके से नहीं। लेकिन ऐसे भी एग्जाम्पल है जिन्होंने वास्तविक मन फिराया, जेन्युइन रिपेंटेंस। क्या आपके जीवन में जेन्युइन रिपेंटेंस आपने किया है या आपने भी मन फिराव का ड्रामा किया है? चेक योर सेल्फ, क्योंकि मन फिराने का परिणाम होता है विश्वास पैदा हो जाता है। जी, पहले पद से 13। उस समय कुछ लोग आ पहुंचे और उससे यानी यीशु मसीह से उन गलीलियों की चर्चा करने लगे जिनका लहू पिलातुस ने उन्हीं के बलिदानों के साथ मिलाया था। ये सुन उसने यानी यीशु मसीह ने उनसे उत्तर में ये कहा, क्या तुम समझते हो कि ये गलीली और सब गलीलियों से अधिक पापी थे? एक करंट इशू पे बात हो रही है, कुछ हुआ था वहां पे। जी जी, जो उन पर ऐसी कुछ लोगों पर, गलीली लोग थे, उन पर विपत्ति आई, वो मर गए। तो वहां चर्चा चल रही थी। यीशु मसीह कहने लगे कि ये मर क्यों गए? तो क्योंकि आज भी लोग किसी की मृत्यु को लेकर ये कहते हैं पापी था इसीलिए इसके साथ ये हुआ, ये बहुत दूसरों को करता था, देखो आज उसके साथ ये हुआ। ये लोग न्याय करने लगते जबकि नहीं करना चाहिए किसी के विषय में। यीशु मसीह ने उनसे यही बोला, क्या तुम ये समझते हो कि ये और गलीलियों से अधिक पापी थे? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम भी कभी ना कभी एक्सीडेंट हो जाएगा तुम्हारा, कोई एक्सीडेंट का शिकार हो जाओगे। या क्या तुम समझते हो कि ये 18 जन जिन पर शीलो का गुम्मट गिरा और वे दबकर मर गए, यरूशलेम के और सब रहने वालों से अधिक अपराधी थे? यीशु मसीह कह रहा, मैं तुमसे कहता हूं नहीं, परंतु यदि तुम मन ना फिराओगे तो तुम सब भी यानी कोई ना कोई एक्सीडेंट, कोई ना कोई आपदा, किसी चीज का शिकार हो जाओगे। मन फिराओ नहीं तो शिकार हो जाओ। और ये पार्ट चलता रहेगा, आज उसकी तो कल सबका नंबर लगेगा। इसलिए वो कह रहा, जल्दी से जल्दी मन फिरा लो। प्रभु आप परमेश्वर हैं, प्रभु यीशु मसीह उद्धारकर्ता भी है, प्रभु भी है और पिता का स्वरूप भी है। यानी पिता और पुत्र एक ही है, वही परमेश्वर है। और अगर तुमने उसके साथ हल्के में ले लिया और जरा सा भी गलत हरकत की, मन नहीं फिराया, तो नप जाओगे। आगे पढ़िए। फिर उसने ये दृष्टांत भी कहा, किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था, वो उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। जब उसने बारी के रखवाले से कहा, यानी माली से कहा, देख 3 वर्ष से
मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूं, परंतु नहीं पाता, इसे काट डाल। ये भूमि को क्यों रोके हुए है? उसने, माली ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, इसे इस वर्ष और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं और आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालूंगा। उसने रिक्वेस्ट करके रोक लिया, इस साल रहने दो, मैं इस पे कुछ काम करूंगा। मालूम है, कलीसिया में परमेश्वर नियुक्त कर रहा है सेवकों को, ताकि वो जो लोग फलवंत नहीं हो पाए अब तक, उनको एक बार फिर मौका मिले कि इस साल फिर शायद फल आ जाए। इन पे खाद पानी डालना सेवकाई है, यानी पवित्र आत्मा के द्वारा उनको परमेश्वर के वचन की गहराई की शिक्षा देना, उनको इस बात को समझाना कई कोणों से कि देखो, तुम अब कहीं तुमको जीवन मिलेगा नहीं, जीवन देने वाला एक ही है, और तुम उसके सामने जाके सरेंडर करो। पश्चाताप सरेंडर करना है, और एकदम से नहीं। तुम हर चीज में सबसे पहला होता है कि ये मान लो कि आप प्रभु हैं और मैं आपसे भाग रहा था, बच रहा था, छिप रहा था। जैसे आदम, हम लोग आदम के ही स्वभाव में हैं, और आप परमेश्वर से को ये दिखाना मांग रहे हैं कि हम बहुत, देखिए, अच्छे स्वभाव के हैं, हम बड़े दयालु हैं, हम लोगों का कितना ख्याल रखते हैं, लेकिन लोग कितने खराब हैं हमारे साथ। नहीं, तुम ड्रामा कर रहे हो, तुम सही नहीं हो, और जैसे तुम हो इसी का रिफ्लेक्ट एक्शन तुम्हारे जीवन में तुम्हें मिल रहा है। तुम जब दूसरों को खराब बोल रहे हो, इसका मतलब जो अपने मन में जो विचार करता वैसा वो आप होता है। नीति वचन में लिखा है, आप दुनिया को जब चोर कह रहे हैं, इसका मतलब आपके अंदर चोर का माइंड है, तभी तो आप चोर बोल रहे हैं। आप दुनिया को झूठा बोल रहे हैं तो आपके अंदर, तो जैसा आप विचार कर रहे हैं वैसे जो बातें आप बोल रहे हैं ना, दूसरों पे दोष लगा रहे हैं, वो आप है। इसीलिए नए नियम में लिखा है कि दोष किसी पर मत लगाओ, बल्कि तुम परमेश्वर के आगे अपने आप को दोषी मान लो कि मैं हूं दोषी। कोई व्यक्ति निर्दोष नहीं है, कोई धर्मी नहीं। धर्मी का मतलब निर्दोष होना, कोई नहीं है, सब दोषी है, और दोषी होने के बाद अपने आप को धर्मी बना रहे हैं, मैं ठीक हूं, बाकी सब खराब है। यही गलत है। हमें किस बात से मन फिराना है? हमें अपने वजूद को, जो हमारे अंदर है, एडमिक नेचर, इस बात के कारण परमेश्वर के आगे तुरंत सरेंडर करना चाहिए। प्रभु, हम पापी हैं, हम निष्पाप नहीं हैं, हम धर्मी नहीं हैं, हम पापी हैं, पापी स्वभाव वाले हैं, और आप हमें जीवन दे सकते हैं और हमें पाप मुक्त कर सकते हैं। और मालूम है, पाप का दूसरा प्रगटीकरण है, पापी मनुष्य के जीवन में शारीरिक बीमारियां जो प्रकट हो रही हैं, ये है हमारे पाप और श्राप का स्पष्ट चिन्ह है। अगर आप कहते हैं कि मैं धर्मी हूं, तो आपका शरीर तो इस बात की गवाही नहीं दे रहा है कि आप धर्मी हैं। शरीर कह रहा है पापी है, क्योंकि बीमारी क्या है? यीशु मसीह ने एक व्यक्ति को जो झोले का मारा था, उसको क्या कहा था कि वो चंगा हो गया? उसने कहा, जा तेरे पाप, और जैसे ही यीशु मसीह ने उसके पाप क्षमा किए, अपनी खाट उठा और चल फिर, वो वहां से चलता फिरता गया। क्या किया यीशु मसीह ने? जैसे ही पाप और श्राप से उसको छुड़ाया, वैसे ही वो व्यक्ति चलने फिरने लगा। 1 सेकंड का काम था यीशु मसीह के लिए, लेकिन सारी जिंदगी लग जाएगी आपकी अपना प्रयास करते कि आपको इस चीज से चंगाई मिल जाए, नहीं मिलेगी। डॉक्टर भी आपको सारी जिंदगी की दवाई दे सकता है, लेकिन आपको चंगा नहीं कर सकता। चंगा करने वाला केवल एक है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। और चंगाई का मुख्य कारण है पापी स्वभाव, पाप की अभिलाषाएं। ये हमारे शरीर को बीमारियों से भर देती हैं, मानसिक बीमारियां, शारीरिक बीमारियां, और तमाम तरीके की चीजें हमारे शरीर में डेवलप होने लगती हैं बिकॉज ऑफ सिन नेचर। लेकिन आप जब प्रभु यीशु मसीह की शरण में जाकर सरेंडर करते हैं,
तो प्रभु यीशु मसीह के एक बार आपको ये कहने के कि ये मेरा बच्चा है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, उसी दिन से सब चीज़ें चली जाएंगी। लेकिन ये पश्चाताप से होता है। पश्चाताप के बिना, बाइबल बताती है, पश्चाताप के बिना परमेश्वर किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। मन फिराओ। आप प्रकाशित वाक्य में जाके कलीसियाओं को जो चिट्ठी लिखी यीशु मसीह ने वो पढ़ लीजिए। पूरी पूरी कलीसिया को यही बोला जा रहा, मन फिराओ, मन फिराओ। ये इंपॉर्टेंट थीम है बाइबल की, मन फिराना। और लोग मन फिराते हैं गलत ढंग से, केवल अफसोस जाहिर करते हैं कि हमसे ये गलती हो गई, आगे नहीं ना। मन फिराने का स्पष्ट परिणाम, इसका एक रिजल्ट है, इसका एक परिणाम है, वो आपके जीवन में प्रकट होना चाहिए। आप बदले हुए दिखे। पश्चातापी जीवन अलग होता है। जब कोई व्यक्ति पश्चाताप के साथ जीवन बिताने लगता है, उसका जीवन अलग हो जाता है औरों से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचनों के लिए, जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में जाकर हमें इस बात के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि हमें परमेश्वर के आगे समर्पण करने की आवश्यकता है। एक बार नहीं, बार बार समर्पण करना, बार बार समर्पण करना, प्रतिदिन समर्पण करना, प्रतिदिन समर्पण करना, ताकि हमारा समर्पण उसके जीवन, हम उसके सामने प्रकट होता रहे और वो अपनी सामर्थ को हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रकट करे, ताकि हम प्रतिदिन परमेश्वर के राज्य में एक कदम आगे बढ़े। और प्रतिदिन का समर्पण, प्रतिदिन का पश्चाताप हमें प्रतिदिन परमेश्वर के राज्य में आगे बढ़ने की सामर्थ देता है और अनुमति देता है, ताकि हम सबका जीवन परमेश्वर के योग्य हो और उसकी महिमा का कारण हो। सारी महिमा आपको मिले प्रभु, क्योंकि बिना पवित्र आत्मा के और बिना पवित्र वचनों के ऐसा हमारे लिए संभव नहीं है। हम आपके वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं और चाहते हैं प्रभु आपके वचन हमारे जीवन में कार्य करें, हमारे हृदय को बिल्कुल मुलायम कर दें, ताकि हम अपनी गलतियों को और अपने सब दोषों को देखना शुरू करें और दूसरों को दोषी नजरिए से ना देखें, बल्कि अपने अंदर के उस दोष को ढूंढें और परमेश्वर के सामने जाकर समर्पण करें, अंगीकार करें। प्रभु हमारे अंदर ये दोष है, मुझे इस दोष से मुक्त कीजिए, ताकि उसकी सामर्थ के द्वारा हमारे जीवन में छुटकारा हो और उसकी महिमा प्रकट हो। सारी महिमा उसको मिले। इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।